साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज दुख है तो कल सुख ज़रूर होगा, और समय का लिखा हुआ कोई भी बदल नहीं सकता। इसी को ही समय चक्र कहते हैं, और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, राघव, मनोज और सुरेश तीन दोस्त थे। तीनों की दोस्ती कॉलेज के समय से थी। राघव की कपड़े की थोक दुकान थी, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, और मनोज के पास पुश्तैनी ज़मीन जायदाद थी। और इन तीनों दोस्तों में सुरेश सबसे गरीब था। सुरेश के पिता किसान थे, और सुरेश एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जहाँ से उसे महीने का 20,000 रुपया वेतन मिलता था। तीनों दोस्तों की शादी हो चुकी थी। जब भी वो तीनों मिलते तो राघव और मनोज हमेशा ही सुरेश को नीचा दिखाने की कोशिश करते, सुरेश की गरीबी और उसके कपड़ों का मजाक बनाते। लेकिन सुरेश इन बातों का ज़रा भी बुरा नहीं मानता था। वो हमेशा यही कहा करता था कि भगवान ने मुझे जितना भी दिया है, मैं उसी में ही खुश और संतुष्ट हूँ। समय बीतता गया। राघव, मनोज अब सुरेश से थोड़ा कटे कटे रहने लगे, और उन दोनों दोस्तों ने सुरेश के साथ उठना बैठना भी बहुत कम कर दिया। अब उन दोनों दोस्तों ने पार्टियों में, त्योहारों में अपने मित्र सुरेश को बुलाना बंद कर दिया। ये बात सुरेश भी अच्छे से जानता था। फिर भी वो कभी कभी खुद से ही राघव और मनोज को फ़ोन कर लिया करता था। एक बार की बात है कि राघव बहुत तंगी के दौर से गुजर रहा था। उसे अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था, जिसकी वजह से राघव का मकान, दुकान, गाड़ी, यहाँ तक कि उसकी पत्नी के गहने भी बिक गए, और राघव पर लाखों का कर्ज चढ़ गया। आए दिन लेनदार राघव के घर पर आकर उसे बेइज्जत करते, उसे धमकियां देते, और घर का जो भी सामान कीमती लगता उसे उठाकर ले जाते थे। राघव ने भी कई लोगों को उधार माल दिया था, और बदले में उन लोगों ने जो भी चेक राघव को दिए थे, वो सभी चेक बाउंस हो गए। राघव उनके यहाँ चक्कर लगाते लगाते थक गया, पर किसी ने ना तो सामान लौटाया और ना ही रुपए दिए। आखिरकार राघव ने उन लोगों पर केस कर दिया, और केस की कार्यवाही बहुत धीमी थी। राघव की हालत खराब होती जा रही थी। जैसे तैसे करके राघव ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। उसे 2 समय की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। राघव ने सोचा कि उसे अपने कुछ रिश्तेदारों से मदद ले लेनी चाहिए, लेकिन उम्मीद के विपरीत कोई भी राघव की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। राघव ने नौकरी ढूंढने की भी कोशिश की, पर कोई भी अनुभव ना होने के कारण राघव को नौकरी भी नहीं मिली। आखिरकार राघव ने एक फैसला किया कि वो अपने दोस्त मनोज को अपनी हालत के बारे में बताएगा और उससे मदद मांगेगा। रविवार के दिन राघव ने मनोज के घर जाने का सोचा। रविवार को दोपहर के समय राघव मनोज के घर पहुंच गया। दोनों दोस्त बैठकर बातें करने लगे। मनोज ने कहा कि राघव, आज कितने दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई है। मुझे पहले पता होता तो मैं उस गरीब सुरेश को भी यहीं पर बुला लेता, वो भी कुछ पकवान खा लेता। ये सुनकर राघव ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद राघव ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोला कि मनोज, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। मनोज ने कहा कि हाँ हाँ बोलना। इसके बाद राघव ने अपनी पूरी कहानी मनोज को सुना दी। मनोज ने सब सुनकर गंभीरतापूर्वक कहा कि मेरे दोस्त, मुझे तेरी हालत के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। राघव ने कहा कि मनोज, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। मनोज ने कहा कि तू मुझसे क्या चाहता है? राघव ने कहा, वैसे तो मुझे लाखों रुपयों की ज़रूरत है, पर अगर अभी तू मुझे 1 लाख रुपए दे दे तो मेरा कुछ काम बन जाएगा। ये सुनकर मनोज ने कहा, अभी तो मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं, तुम कल ले जाना।
राघव ने कहा, मैं कितने बजे रुपए लेने के लिए आऊं? मनोज ने कहा, मैं तुझे खुद ही फ़ोन करके बता दूंगा। ये सुनकर राघव ने चैन की सांस ली। कुछ देर दोनों ने बात की, फिर राघव अपने घर पर चला गया। अपने घर पहुंचकर राघव कुछ निश्चिंत था, क्योंकि उसे पता था कि कल रुपए उसे मिल जाएंगे और कल वो अपना कोई ना कोई काम तो शुरू कर ही देगा। सुबह 6 बजे उसकी आंख खुली। उठते ही राघव ने अपना मोबाइल देखा कि कहीं मनोज का कोई फ़ोन तो नहीं आया। दोपहर से शाम हो गई, पर मनोज ने फ़ोन नहीं किया। जब राघव ने मनोज को फ़ोन लगाया तो मनोज का फ़ोन बंद था। रात को 7 बजे के आसपास राघव मनोज के घर गया तो मनोज की पत्नी ने कहा कि मेरे पति घर पर नहीं हैं, 1 सप्ताह के लिए बाहर गए हैं। उदास मन से राघव जब घर की सीढ़ियां उतरने लगा तब उसे मनोज की आवाज़ सुनाई दी कि वो भिखमंगा गया है या नहीं। ये सुनकर राघव का मन दुख से भर गया। वो समझ गया कि उसका दोस्त मनोज उसे रुपए देना नहीं चाहता। दुखी मन से राघव एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब कौन मेरी मदद करेगा। कैसे लोग हैं इस दुनिया में। अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देता है, पर बुरे वक्त में अपने भी मुंह फेर लेते हैं। बहुत देर तक वो चाय की दुकान पर बैठा रहा, फिर पैदल ही घर जाने को निकल गया। अभी राघव कुछ ही दूर गया था कि एक बाइक राघव के पास आकर रुकी और बोला कि अरे राघव, तू यहाँ इस समय कहाँ जा रहा है? राघव ने देखा तो बाइक पर सुरेश था। राघव ने सुरेश से कहा कि बस मैं अपने घर जा रहा हूँ। फिर सुरेश के बार बार कहने पर दोनों दोस्त चाय की दुकान पर जाकर चाय पीने लगे। सुरेश ने राघव को देखकर पूछा कि क्या तुम्हें कुछ परेशानी है? ये तुमने क्या हाल बना रखा है? राघव ये सुनकर रोने लगा और अपनी कहानी सुरेश को भी उसने सुना दी। सुरेश को कहा कि दोस्त, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे दे सकता है? सुरेश ने कहा, मैं तुझे दे देता, पर कुछ ही दिन पहले मैंने ये बाइक खरीदी है। तू चिंता मत कर, मैं कल तक कोई इंतज़ाम करवा दूंगा। कुछ देर के बाद राघव घर चला गया और सोचने लगा, जैसे कल मनोज ने कहा था कि मैं रुपए कल दे दूंगा, वैसे ही आज सुरेश ने भी कहा है कि वो रुपए कल दे देगा। लेकिन मुझे पता है कि सुरेश भी कल रुपए नहीं देगा। पूरी रात राघव सो नहीं पाया। जब उसने सुबह मोबाइल देखा तो सुरेश का कोई भी फ़ोन नहीं था। दोपहर को राघव ने पूरी उम्मीद खो दी और इसी उधेड़-बुन में रहा कि अब मैं क्या करूं। तभी अचानक से राघव का फ़ोन बजा। फ़ोन सुरेश का था। राघव ने फ़ोन उठाते ही पूछा कि क्या पैसों का इंतज़ाम हो गया? सुरेश ने कहा, तू मुझे उसी चाय की दुकान पर मिलने के लिए पहुंच जा और मैं तुझे रुपए दे दूंगा। जब राघव वहां पहुंचा तब सुरेश ने उसे 1 लाख रुपए निकाल कर दिए और कहा कि ये रुपए मैंने अपने एक दोस्त से उधार लिए हैं, और हाँ, मैंने उसकी दुकान में तेरे लिए काम की बात भी की है। वहाँ वेतन तो ज़्यादा नहीं है, पर दोस्त, तेरा घर चल जाएगा। राघव ने नम आंखों से कहा कि सुरेश, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सुरेश ने कहा कि दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता। राघव ने कहा, लेकिन मैं ये 1 लाख रुपए 2-3 महीने से पहले नहीं लौटा पाऊंगा। सुरेश ने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, मैं उसे थोड़े बहुत रुपए दे दूंगा। जब तेरे पास आ जाए तो तू बाकी के दे देना। कुछ देर के बाद सुरेश चला गया। उसे जाता हुआ देख राघव ने सोचा, जिस इंसान को मैं छोटा समझता रहा, जिसका मैं मजाक बनाता रहा, आज उसने ही मेरी मदद की। राघव काम पर जाने लगा और उसने साथ ही साथ एक दूसरा व्यापार भी शुरू कर दिया। समय बीता और कोर्ट में चल रहे केस राघव जीत गया। लोगों ने उसका लिया हुआ रुपया उसे वापस कर दिया। सबसे पहले राघव ने सुरेश के दोस्त और सुरेश का कर्ज चुकाया और फिर नया बिजनेस शुरू किया। राघव ने सोच लिया था कि वो पहले जैसी गलतियां अब नहीं करेगा। कुछ समय के बाद राघव के फिर से अच्छे दिन आ गए। एक दिन राघव की मुलाकात मनोज से एक पार्टी में हुई। वहाँ पार्टी में राघव को पहले जैसा देख मनोज ने उससे बात करनी चाही, तो राघव ने कहा, मुसीबत में ही सच्चे दोस्त की पहचान होती है और तेरे जैसे लोग दोस्ती के लायक नहीं।
तू चाहता तो तू मेरी मदद कर सकता था, पर तूने अपनी पत्नी से झूठ कहलवा दिया और उसके बाद तूने मेरा हाल तक नहीं जाना। अरे तुझसे अच्छा तो वो सुरेश है, जिसने गरीब होने के बाद भी मेरी मदद की, जबकि मैंने हमेशा तेरे साथ मिलकर उसका मजाक बनाया है। आज के बाद मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है मनोज, तू दोस्ती लायक नहीं है। राघव की बात सुन मनोज नजरें नीची झुकाए खड़ा था। राघव सुरेश का एहसान कभी नहीं भूला। जब तब वो उसे अपने घर बुलाता, उसके परिवार के साथ घूमने जाने की योजनाएं बनाता और उसके बच्चों को तोहफे भी देता था। राघव ने बुरा समय बिताया और इन बुरे दिनों में उसने बहुत कुछ सीख लिया। अब राघव को अमीर गरीब अपने पराये की सच्ची परख हो चुकी थी। राघव को अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई कि समय कब राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा, ये कोई नहीं कह सकता। और इसी को ही समय चक्र कहते हैं और इसी समय चक्र में इंसान की असली पहचान होती है। साथ संगत जी, आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।